सो हेलो वेलकम फ्रेंड्स अगेन ऑन माय चैनल। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था लिंक्स को कैसे इंसर्ट करते हैं एक्सेल में, ठीक है। और उसी के साथ इंसर्ट टैब हमारा ख़त्म हो चुका है। आज हम जानेंगे कि आप ड्रॉ टैब का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप ड्रॉ टैब का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल जाना है, उसी तरह होम टैब, क्योंकि इंसर्ट टैब हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो तीसरे पे आप देखेंगे ड्रॉ टैब। ड्रॉ टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो सिंपली आप जान लीजिए कि ये ड्रॉ करने के लिए होता है, ठीक है। तो जैसे कि अब मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप जब ये देख रहे हैं आप नीचे, पहली चीज़ क्या है, ड्रॉ विथ माउस और टच, ठीक है। तो ये मैं अभी बताता हूँ, थोड़ी देर में आप तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इरेजर है, फिर उसके बाद स्केच है, देखेंगे आप दो स्केच है, फिर उसके तीसरा हाईलाइटर है, फिर स्केच है, फिर हाईलाइटर है, ठीक है। ये मैंने पहले से ऐड करके रखा हुआ है पेन्स, जो कि तीन ही पहले से डिफ़ॉल्ट में आपको शो होंगे, ठीक है। तो जैसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे हमें ड्रॉ करना है। तो जैसा कि आप नाम से समझ रहे हो ड्रॉ का मतलब क्या, ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो जैसे अब वो करते कैसे ये भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहले हमने स्केच सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, पहला पेन मतलब सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब हम जब ऐसे ऐसे चलाएंगे तो देखिए कुछ नहीं हो रहा है, हम कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा। फिर अब आपको मैं ऑप्शन आप समझेंगे क्या है, ठीक है। ड्रॉ विथ माउस और टच, इस पे आपको टैप कर देना है कोई भी पेन या हाईलाइटर सेलेक्ट करने के बाद, ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि उसके बिना वर्क नहीं करेगा। तो देखिए अब मैं करूँगा एक्सेल शीट पे तो क्या होता है। जैसे मान लीजिए देखिए, ठीक है, ये चीज़ तो ये आप समझ गए होंगे कि ड्रॉ का यूज़ क्या है, ठीक है, ये आप समझ गए। और दूसरी चीज़ की मतलब एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जैसे ज़रूरी नहीं कि आप केवल ग्रीन से ही करो, ठीक है। आप उसके नीचे देख रहे हो इंक कलर सेलेक्ट, मतलब आप किसी भी पेन का कलर चेंज कर सकते हैं जब चाहो तब, ठीक है। और या तो चाहो तो अलग अलग कलर्स का पेन ऐड भी कर सकते हो। ऐड कैसे करना है ये भी बताते बस 2 मिनट में। पहले हम ये देख लें कि कैसे कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो जैसे ग्रीन हो रहा है, ठीक है, मतलब कलर भी कैसे चेंज करें और इसको कैसे मोटा पतला करें। जैसे ये मैंने एकदम मोटा सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए इतना मोटा लिखा है, ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा ही थिक है। अब मैं इसको पतला करता हूँ। देखिए इंक कलर सेलेक्टर पे आप क्लिक करेंगे सिंपली पेन पे टैप करके, तो ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो ये आप ऊपर देख रहे हैं, इस टाइम सबसे लास्ट वाला सेलेक्ट, ठीक है। जैसे ये तो मैंने मान लीजिए एकदम ये सबसे कम वाला कर लिया, ठीक है। तो उस हिसाब से ऊपर दिखा रहा है कि कितना पतला या मोटा लिखाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रीन कलर सेलेक्ट है, मैं मान लीजिए इसको कर लेता हूँ, मान लीजिए मैंने ब्लैक कर लिया, ठीक है, ब्लैक कर लिया। फिर सिंपली आप बैक हो जाए ये दो काम करके। तो पहले देखिए हम इसको, हाँ, तो अब देखिए क्या होगा, देखिए दोनों में फ़र्क समझ में आ रहा है आपको, दोनों में आपको फ़र्क समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरह सिंपल है, कोई ऐसी बात नहीं है, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि कैसे मोटा करना, कैसे पतला करना है अपने पेन के साइज़ को, और कैसे कलर चेंज करना है, ठीक है। इतनी चीज़ अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे ये आप अंडू का ऑप्शन देख रहे हो, जो अंडू पे भी करके आप इसको अंडू कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो आप पूरा मिटा सकते हो, बट देखिए अंडू में क्या होगा ना कि वो मतलब पूरा पूरा हटा दे रहा है, ठीक है। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो हम रीडू करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इरेज़र है जिसका पिंक टॉप देख रहे हो आप, ड्रॉ विथ माउस और टच के जस्ट नीचे वो इरेज़र है, ठीक है। तो उस पर जब आप टैप करोगे तो सिंपली आप इरेज करोगे, तो इससे क्या होगा कि आप एक एक चीज़ इरेज कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा आप इरेज करना चाह रहे हो। तो ये चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा, ये इरेज़र है, नीचे के पेन्स और हाईलाइटर है, ठीक है। अब हाईलाइटर भी देख लीजिए कैसे वर्क करता है। तो हाईलाइटर है, जैसे हाईलाइटर आप अभी समझ जाएंगे। जैसे अभी देखिए नहीं हो रहा है, ठीक है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, सेलेक्ट किए बिना कोई भी चीज़ वर्क नहीं करेगी ड्रॉ की, चाहे पेन हो चाहे हाईलाइटर हो, ठीक है। हम इसको सेलेक्ट कर लिए, पहले आप हाईलाइटर पे टैप किए, फिर आप ड्रॉ विथ माउस और टच को सेलेक्ट कर लिए। अब देखिए क्या होगा, ये तो ये हाईलाइटर आप समझ गए होंगे कि हाईलाइटर का क्या यूज़ होता है। जैसे हम लोग कॉपी में हाईलाइटर खरीद के हाईलाइट करते हैं कोई चीज़ को, उसी तरह ये इसमें एक्सेल में, ठीक है। फिर हम इरेज़र का यूज़ करके, और कोशिश करिएगा कि आदत डालिएगा इरेज़र से इरेज करने की, ना कि अंडू करके, ठीक है। वो आप ही के लिए बेनिफिट पहुंचाएगा बाद में लॉन्ग टर्म में, ठीक है। उसके बाद जैसे देखेंगे आप और भी दो पेन्स हैं, ठीक है, एक पेन है एक हाईलाइटर। तो अब देखिए ये तो आप समझ गए होंगे, अब बार बार एक ही चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ लास्ट चीज़ कि आप कैसे पेन्स को ऐड करते हो यहाँ पे, जैसे मैंने किया हुआ है दो ठो एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आप ऐड पेन पे क्लिक करोगे सिंपली, तो देखिए पेन आ रहा है, हाईलाइटर आ रहा है, ठीक है। तो आप चाहे तो पेन ऐड कर लीजिए चाहे हाईलाइटर, मतलब परमानेंट वो रहेगा वहाँ पे। आप इजीली, जैसे मान लीजिए आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं, कोई चीज़ बनाने वाले हैं, ड्रॉ करने वाले हैं जिसमें कि 3-4 कलरों का यूज़ है, तो आप वो 3-4 कलरों का कलर्स का अलग से पेन ऐड कर लीजिए ताकि ईजी पड़े, फटाफट आप सेलेक्ट करें, फटाफट आप ड्रॉ कर लें,
ठीक है। तो ये मतलब आपके कन्वीनियंट के लिए, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हैं चेंज करके, जो आपको इजी पड़े, बट मेरी नज़र में तो यही आसान है मेरे लिए, आपके लिए भी होगा। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आप पेन पे क्लिक करोगे ऐड पेन के बाद, तो देखिए ये ऑटोमेटिक जो सेलेक्ट होगा वो ब्लैक रहेगा, डिफ़ॉल्ट कलर इसका। ठीक है, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट कलर है। इसको आप सिंपली बदल लो जैसा आपको ड्राइंग के अनुसार चाहिए, और कितना मोटा पतला चाहिए वो सेलेक्ट कर लो। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे पिंक में चाहिए। ठीक है, ये हो गया। फिर हम सेलेक्ट कर लिए ड्रॉ विथ माउस और टच, फिर हमने कर दिया। ठीक है, तो ये ड्रॉ होने लगा। तो ये चीज़ें फिर आप इसको इरेजर से इरेज कर दिए। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हो गया, आप समझ गए पेन कैसे ऐड हुआ। अब हाइलाइटर भी देख लेते हैं। ऐड पेन सेम वही स्टेप है, कोई अलग नहीं। ठीक है, हाइलाइटर पे टाइप किया आपने ऐड पेन के बाद, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है, अब आपको याद आ रहा होगा कि हम लोग बचपन में यूज़ किया करते थे। देखिए सेलेक्ट नहीं किया था मैंने, इसलिए नहीं हो रहा था, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो खैर बचपन में क्या, अभी भी करते हैं, जैसे फाइल्स में या कॉपीज़ में बनाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड्स, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये एक तरह समझ लीजिए डिजिटल हाइलाइटर है आपका। ठीक है, तो वही है, ये डिफ़ॉल्ट कलर होता है। इसको भी आप चाहो तो चेंज कर लो, जिस कलर से आपको हाईलाइट करना है कोई चीज़, और कितना मोटा हाईलाइट करना, कितना पतला। जैसे मान लीजिए मैंने ये कर लिया, तो अभी देखिए कुछ ज़्यादा ही मोटा हाईलाइट होगा। ठीक है, तो ड्रॉ आप समझ गए होंगे, बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। कोई ऐसा नहीं, बहुत आसान है ये टैब, ड्रॉ टैब बहुत ही आसान है। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइनिंग ऑफ, पीस।